Hello dear students, I welcome you all in the first lecture of the electronic devices या फिर चैप्टर को आप लोग सेमीकंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स जो बच्चों है आज की टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर्स जो मटेरियल्स हैं बच्चों, दे आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो हमारे फोन्स हैं, जो हमारे टेलीविजन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं लगभग लगभग ये सब के अंदर यूज होते हैं। तो ये है क्या, ये कैसे यूज होते हैं, ये सारी बातें बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर देखने करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसको। पहले तो बात है कि अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। उसकी जो फर्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन है बच्चों, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ये, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कंडक्टिविटी के बेसिस पे तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट इज कॉल्ड कंडक्टर, second are the insulators and third are the semiconductors। कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं, हमने ऑलरेडी जानते हैं, जिनके पास ढेर सारे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंडक्टर्स दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कंडक्टर्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी कैसी होती है बच्चों? लो। और अगर रेजिस्टेंस लो है और कंडक्टेंस ये कर रहे हैं तो देयर कंडक्टेंस, दैट इज देयर कंडक्टिविटी इज हाई। सेकेंड टाइप के मटेरियल्स बच्चों कौन से होते हैं? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज भी हम जानते हैं। ये वो मटेरियल्स हैं बच्चों जो अपने थ्रू बहुत सारा करंट पास नहीं होने देते, या कहीं बिल्कुल भी करंट पास नहीं होने देते। दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो दे डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। तो बच्चों करंट फ्लो नहीं करता है, दैट मीन्स इनकी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी कैसी होती है? हाई होती है बच्चों। एंड इनकी जो कंडक्टेंस है, जो इनकी कंडक्टिविटी है, वो काफी लो होती है, तभी ये करंट को कंडक्ट नहीं करते। थर्ड टाइप ऑफ द मटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? ये वो वाले मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टेंस है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, दोनों के बीच में है। दैट मीन्स इनकी जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है और वो बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। वन आर द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, जो एलिमेंट से बनते हैं, लाइक दैट ऑफ द सिलिकॉन और द जर्मेनियम। और द सेकेंड टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर आर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की बातें बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो फर्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन थी मटेरियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन की बच्चों बात करेंगे। सेकंड टाइप की जो क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड्स। अब ये एनर्जी बैंड्स क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बच्चों। बोहर मॉडल के हिसाब से क्या कहा गया? इन एन आइसोलेटेड एटम, एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में है उसकी उसी हिसाब से एनर्जी होती है। पर जब बच्चों एक क्रिस्टल बनता है ना, व्हेन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, तो एटम्स एक दूसरे के बहुत पास पास में आ जाते हैं। इतने पास आ जाते हैं अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के, जो उनकी जो फील्ड्स होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इट ओवरलैप्स। वो फील्ड क्या होने लगती है? ओवरलैप। तो देयरफॉर द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन जो होता है सॉलिड के अंदर बच्चों, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ द आइसोलेटेड एटम। जो भी आइसोलेटेड एटम में इनका मोशन हो रहा था उससे बहुत ही ज्यादा बच्चों डिफरेंट होता है। ठीक है, तो होता क्या है? इनसाइड अ क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनेंगे बात को, हैज इट्स यूनिक पोजीशन। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे एटम्स पास पास में आ गए, उनकी जो एनर्जी फील्ड्स थी, इलेक्ट्रॉन्स की जो फील्ड्स थी, वो ओवरलैप कर गई। ठीक है, पर अभी भी हर एक इलेक्ट्रॉन की एक यूनिक पोजीशन होगी। क्रिस्टल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सबकी पोजीशंस कैसी होंगी? अलग अलग होंगी।
नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम पैटर्न, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम पोजीशन सेम पैटर्न नहीं होगा, किसी की भी सेम एनर्जी नहीं होगी। ईच एंड एवरीवन विल बी हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं बच्चों, ये बहुत पास पास होते हैं। जैसे अगर हम बस थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको बच्चों ऐसे हम लोग समझें अगर, तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बहुत पास पास होंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के। एनर्जी लेवल्स इतने पास पास होते हैं बच्चों कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस थिंग इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। क्या बोला जाता है बच्चों इनको, एनर्जी बैंड। वी शो द लेवल्स लाइक दिस। तो बच्चों जो एनर्जी बैंड है जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आप सब समझते हैं, केमिस्ट्री में बार बार बात होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों उस बैंड को बोला जाता है वैलेंस बैंड। क्या बोला जाता है, वैलेंस बैंड। ठीक है। अब वैलेंस बैंड के ऊपर भी एक एनर्जी लेवल्स हैं, उस पूरे एक बैंड को बोला जाता है बच्चों क्या, कंडक्शन बैंड। ठीक है बच्चों। तो कंडक्शन होता कब है, कंडक्शन तब होता है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। ऐसे होता है बच्चों, अगर हम थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए मैं डिस्क्राइब करके बना दूं यहाँ पे, अगर मान लीजिए बच्चों दिस इज वन बैंड। ठीक है, इस बैंड का नाम हम लोग रख देते हैं वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के ऊपर कौन सा बैंड होता है बच्चों, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन कब होती है, कंडक्शन तभी होती है व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस कंडक्शन बैंड। और इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, द गैप ऑफ द एनर्जी, इट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, वी कॉल दिस गैप एज द एनर्जी बैंड गैप। अब ये एनर्जी बैंड गैप ही डिसाइड करता है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो दिस इज द, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं बच्चों दोबारा से, ये एनर्जी लेवल्स हैं अलग अलग। ये सारे एनर्जी लेवल्स किसके अंदर आ रहे हैं, दे ऑल आर लाइंग इन द वैलेंस बैंड। और ये सारे एनर्जी लेवल्स किसके अंदर आ रहे हैं, दे आर लाइंग इन द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कौन सा बैंड है, ये वो वाला बैंड है बच्चों जिसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन में पहुंच गए हैं तो मटेरियल विल बी एबल टू कंडक्ट डिपेंडिंग कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट हैं। तो इस बैंड का नाम क्या है, कंडक्शन बैंड। जो बच्चों बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ द एनर्जी बैंड के बीच में ये एनर्जी गैप है, याद रखेंगे दिस इज इंपॉर्टेंट, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप, डिनोटेड बाय EG। इसी एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे बच्चों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स का नाम क्या है, फर्स्ट आर द कंडक्टर्स और कॉल्ड मेटल्स, सेकंड आर द इंसुलेटर्स एंड थर्ड आर द सेमीकंडक्टर्स। क्या कहता है बच्चों, ही सेज दैट मेटल के अंदर 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, दैट दिस बैंड गैप, बच्चों ये जो बैंड गैप है ना, किस किस के बीच में, the bottom of the conduction band and the top of the valence band। ये top of the valence band और bottom of the conduction band, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। तो कंडक्टर्स के अंदर ये एनर्जी गैप इतना छोटा होता है कि रूम टेम्परेचर पे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। जैसे कि बच्चों ये डार्क डॉट्स आप देख रहे हैं, दीज डार्क डॉट्स शो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये आप कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल से सर्कल्स देख रहे हैं एम्प्टी, ये क्या शो करता है कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था, अब वो यहाँ से जंप करके कहाँ चला गया है, कंडक्शन बैंड में। यहाँ से ये कंडक्शन में, यहाँ से ये कंडक्शन में, लाइक दिस। गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों
जब इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच जाएंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं टू कंडक्ट। सेकंड केस क्या हो जाता है बच्चों मेटल्स के अंदर, देखें ये और भी इंटरेस्टिंग है। देयर इज नो गैप एट ऑल बिटवीन द वैलेंस बैंड और द कंडक्शन बैंड। आप देखें यहां तक पूरा बच्चों ये कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। दैट मीन्स वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है बच्चों, दे आर ओवरलैपिंग ओवर द वन अनदर। दिस इज द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो बच्चों इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स थे किसमें, ये वैलेंस बैंड में, ये ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है एंड दस दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कंडक्ट। बात समझ गए बच्चों? एक बात और बच्चों इसी पूरी कहानी में देखें, होता क्या है, जैसे वी से दैट कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे जंप फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, ये जंप कर गए, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो गया है, तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस एम्प्टी स्पेस को लेने के लिए, अब कोई और इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस एम्प्टी स्पेस में आने के लिए। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन वैलेंस बैंड में भी शुरू हो जाता है। नो डाउट कंडक्शन बैंड के अंदर तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। पर यहाँ पे वैलेंस बैंड के अंदर भी कंडक्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ भी शुरू हो गया है ड्यू टू दिस वैकेंसी क्रिएटेड। इस वैकेंसी को हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या, होल्स। होल्स क्या है, वैकेंसी क्रिएटेड। तो not only the conduction band but valence band can also contribute in the conduction। ठीक है बच्चों। सेकेंड टाइप के जो मटेरियल्स हैं दे आर नेम्ड एज द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की बात करेंगे कि इंसुलेटर्स क्या हैं। इंसुलेटर्स के अंदर बच्चों क्या होता है, देखें इंसुलेटर्स के अंदर जो ये एनर्जी बैंड गैप है दैट इज द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी गैप जो है वो काफी ज्यादा होता है। एट रूम टेम्परेचर इट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दस रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहाँ से यहाँ पे जा पाए। That is, electrons are not able to make the transitions at the room temperature from the valence band to the conduction band. Hence, ये वो materials हैं insulators जो conduction नहीं कर पाते हैं या बिल्कुल भी conduction नहीं करते हैं। Next are the semiconductors. Semiconductors बच्चों क्या material है, बीच के हैं किसके, conductors and the insulators. That means इनकी conduction दोनों के बीच में है। तो इस सेमीकंडक्टर्स में होगा क्या बच्चों, सेमीकंडक्टर्स में बस इतनी सी बात होगी कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके चले जाते हैं कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर रूम टेम्परेचर पे। दिस गैप इज लेस देन द 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर बिल्कुल भी इतना कम नहीं होता कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाए। तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स जा पाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। इस केस में किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। देखें जैसे मैंने दिखाया, these are the couple of holes created by because these electrons have jumped from the valence band to the conduction band। पर ये जो jumped electrons थे ये इंसुलेटर्स में ऑलमोस्ट जीरो होते हैं और कंडक्टर्स में काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप अब आप लोग समझ चुके हैं कि एनर्जी बैंड गैप के रिस्पेक्ट में व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ये भी समझ चुके हैं बच्चों आप लोग जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें कंडक्शन होता कैसे है और उनका जो कंडक्शन है इट इज इन बिटवीन द इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। अब इस चैप्टर में आगे पूरी तरह से बात सेमीकंडक्टर्स की होगी, कोई भी कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की बात नहीं होगी। बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। What are the intrinsic semiconductors? They are the natural semiconductors। ये man made नहीं है, natural semiconductors हैं जो किससे बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। जनरली किससे बने हुए हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की खास बात क्या है,
इन दोनों के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हैं बच्चों, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों ये अपने जो ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करते हैं देखें। मान लीजिए जैसे डायग्राम में इट इज शोन टू यू, दिस इज द सिलिकॉन और द जर्मेनियम एटम। कैसा एटम होगा सिलिकॉन या जर्मेनियम का, जिसका वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसके पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं, तो इट विल शेयर इट्स बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा 4 नेबरिंग एटम्स के साथ। लाइक दिस सिलिकॉन एटम और द जर्मेनियम एटम, इट इज मेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड विद दिस 1 2 3 और 4 पड़ोसियों के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के हैं, 4 ये नेबरिंग सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी वैलेंसी फोर्स से उनसे शेयर करके टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन खुद का है और एक किसका है, नेबर्स का है बच्चों। ठीक है, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हाट यू से इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं उसके अंदर कंडक्शन होता कैसे है, हमें ये प्रोसेस समझना है। ठीक है, पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं बच्चों, देन यू ऑल कैन नोट डाउन द थ्योरी। इस डायग्राम को देखें बच्चों जरा बहुत ही ज्यादा ध्यान से। तो डायग्राम में क्या है, रूम टेम्परेचर इतना सफिशिएंट होता है कि वो कोई कोई बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों रूम टेम्परेचर इतना है कि हर बॉन्ड टूट जाएगा, बट एटलीस्ट कुछ बॉन्ड्स तो ब्रेक हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, तो यहाँ से बॉन्ड टूट गया एंड लेट अस से दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री एंड इट गेट्स इजेक्टेड, इधर से बाहर को चला गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, एक वैकेंसी, किसकी वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन की। द वैकेंसी क्रिएटेड इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, होल। क्या बोलते हैं बच्चों, होल। बेसिकली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पीछे कौन सा चार्ज छोड़ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो होल कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। होल कोई पार्टिकल नहीं है, ये ध्यान रखें, इट इज जस्ट एम्प्टी स्पेस, एक जगह है, बट यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। बट होल कैन ऑल्सो मूव। होल मूव कैसे करता है, अब यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई भी बच्चों दूसरा नेबरिंग एटम जैसे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आके इस वैकेंसी की तरफ चलेगा, तो ये वैकेंसी फिल हो जाएगी, यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, एक नया होल। तो होल हैज नॉट मूव्ड एंड इलेक्ट्रॉन हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। पर हमें देखने में क्या लगेगा, पहले एम्प्टी स्पेस यहाँ पे थी, अब एम्प्टी स्पेस यहाँ हुई कि यहाँ से यहाँ पे होल मूव किया है, पॉजिटिव चार्ज मूव किया है। तो हम बच्चों इसको डिफाइन भी इसी वे में कहते हैं, करते हैं कि जितने ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, प्लस जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जितने बाहर जाएंगे उतने ही पीछे वैकेंसी क्रिएट करेंगे बच्चों। दोज ऑल वैकेंसीज कॉल्ड होल, दे कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन को, या कि इनको कम यहाँ पे आएगा, तो होल्स भी मूव कर रहे हैं, तो thus the current is due to the free electrons as well as the motion of the holes। तो we say that net current जो इसमें होता है बच्चों, it is IE plus IH। What is IE? This is the electron current due to the free electrons, and IH is the hole current due to the motion of the holes। अब यहाँ से बच्चों हम लोग इतनी सी बात भी समझ सकते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन कब हुआ, जब वो बॉन्ड में से बाहर चला गया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इट हैज क्रिएटेड वन वैकेंसी। अगर n इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे तो बच्चों देयर विल बी द n वैकेंसीज। Thus, in the intrinsic semiconductors, number of free electrons per unit volume, Ne यहाँ पे क्या है बच्चों, number of free electrons per unit volume, they are equal to number of holes per unit volume, और हम बोलते हैं they are equal to number of intrinsic charge carriers। चार्ज कैरियर्स यहाँ कौन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वही इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स हैं, उतने ही बच्चों नंबर ऑफ होल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस थ्योरी पार्ट को आप लोग चाहें तो बच्चों पूरा नोट कर सकते हैं, पूरे में यही दिया गया है। देखें, जैसे ही टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का अगर हम बढ़ाएंगे
सम ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स गेन थर्मल एनर्जी, और वो अपने बॉन्ड से बाहर चले जाते हैं, दे बिकम फ्री। द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द वैकेंसी क्रिएटेड का नाम क्या है, होल। दे बोथ कंट्रीब्यूट इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल एनर्जी से बस कुछ एक ही बॉन्ड टूटेंगे, ओनली द फ्यू एटम्स गेट आयनाइज्ड एंड द वैकेंसी क्रिएटेड इज कॉल्ड होल। इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और ये क्यों है, क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो उतने पीछे वैकेंसी क्रिएट करेंगे, उतने ही होल्स होंगे। अब होल को ऑक्युपाई करने के लिए क्या, कोई इलेक्ट्रॉन नेबरिंग आपके बॉन्ड से आएगा, एंड वी अज्यूम दैट व्हाट इज मूविंग इज, जैसे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन आ गया और ऐसा लगेगा कि यहाँ पे होल आ गया, इट अपीयर्स दैट द होल इज मूविंग। ठीक है बच्चों, टोटल करंट इज इलेक्ट्रॉन करंट प्लस दी आपका होल करंट। बात हो रही है बच्चों एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बहुत ही सिंपल सी बात है, हम सेमीकंडक्टर्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बात को कि ये जो बैंड गैप है, दैट इज द गैप बिटवीन द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत ना तो छोटा है ना तो बहुत ज्यादा है। बट बेटे अगर टेम्परेचर हो जाए एब्सोल्यूट जीरो और द 0 केल्विन, नो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, हेंस इट विल बिहेव लाइक अ प्योर इंसुलेटर। मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर होगा वो एब्सोल्यूट जीरो पे किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, प्योर इंसुलेटर की तरह। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप लोग रूम टेम्परेचर पे आ गए, तो बच्चों कुछ एक इलेक्ट्रॉन दे विल जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, and hence the conduction will start. बात हो रही है बच्चों एक नेक्स्ट टाइप के सेमीकंडक्टर्स की, जिनका नाम है क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द आर्टिफिशियल, they are the artificial or you call them man-made semiconductors. इनकी रिक्वायरमेंट क्या है जब नेचुरल सेमीकंडक्टर ही मिल रहा है। अब देखें बच्चे, जो हमने अभी तक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात की, उसकी कंडक्टिविटी पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रही है, रूम टेम्परेचर पे। बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात तो हम लोगों को समझ में आती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर के कारण ही कुछ एक इलेक्ट्रॉन जंप कर पाते हैं, कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे। रूम टेम्परेचर तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, तो बहुत थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे, कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर, बहुत थोड़े से ही कर पाते हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन कर पाते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, सिमिलरली नंबर ऑफ होल्स आर आल्सो लेस, means conduction will be less, that means current will be less. Electrical conductivity of intrinsic semiconductors is very low at room temperature, इसलिए for the practical purpose we need to improve their conductivity. practical purposes के लिए इनकी conductivity को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, this is done by adding some other substances, कोई other substance हम सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। इन सब्सटेंसेस का नाम क्या है बच्चों, इम्प्योरिटीज। बट ये इम्प्योरिटीज ऐसा नहीं कि भर भर के डाल दी गई, दे आर एडेड इन ppm। ppm आई थिंक यू ऑल नो, पार्ट्स पर मिलियन कुछ थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी करती क्या है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी। कैसे करती है हेल्प, वो अभी देखेंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोल देते हैं बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक नाम आ रहा है बच्चों डोपिंग। व्हाट इज द डोपिंग, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ एक एक्सटर्नल सब्सटेंसेस ऐड की, जिनका नाम क्या है, इम्प्योरिटीज।
इसी प्रोसेस को बच्चों क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। और जो इसके अंदर हम लोगों ने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी हैं बच्चों, उनको बोला जाता है डोपेंट्स। Such semiconductors are called doped semiconductors, जिसमें डोपिंग एक्सटर्नल इंप्योरिटीज ऐड कर दी जाएं, उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। अब ये नहीं है कि अपनी मर्जी नहीं है, घर का राज नहीं चल रहा बच्चों हमारा कि इसके अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर उठा के कोई भी इंप्योरिटी डाल दी। जो भी इंप्योरिटी डाली है उसका जो साइज है, साइज ऑफ द डोपेंट्स शुड बी नियरली सेम एज द साइज ऑफ द सेमीकंडक्टर एटम्स। अदरवाइज ऐसा हो कि सेमीकंडक्टर्स के छोटे छोटे थे, इसमें बड़ी सी इंप्योरिटी डाल दी, तो क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर की जो शेप है इट विल गेट डिस्टॉर्ट, वो उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी पूरी। दैट्स वाई ध्यान रखना होगा, डोपिंग एक तो बहुत कम करेंगे, डोपिंग कम करेंगे, साथ में जो डोपेंट एटम्स डालेंगे उनका साइज जो है सेमीकंडक्टर के एटम्स के साइज के लगभग बराबर होना चाहिए। बच्चों डोपेंट्स जो हम लोग ऐड करते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स की। फर्स्ट है बच्चों पेंटावेलेंट एटम्स हम ऐड करते हैं, सेकंड वी कैन ऐड द ट्राइवेलेंट एटम्स। पेंटावेलेंट एटम्स का मतलब क्या हुआ, जिनकी वैलेंसी कितनी है बच्चों 5, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, और ट्राइवेलेंट का मतलब क्या हुआ, जिनकी वैलेंसी कितनी है 3, मींस आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों 3। एग्जाम्पल इज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, बिस्मिथ, इंडियम। बेसिकली अब हम जो यहाँ पे बात करेंगे फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम की करेंगे बच्चों। तो कितने तरह के एटम्स इसमें जोड़ सकते हैं बच्चों, दो तरह के, एक तो पेंटावेलेंट और एक ट्राइवेलेंट। दैट मींस impurities added can be of two types। तो बच्चों अगर impurities दो तरह की हो सकती हैं, तो जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है वो भी कितने तरह का हो सकता है। स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द impurity added, जो हमारे सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सी ये टू टाइप्स हैं, वन आर एन टाइप एंड अदर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड पी टाइप। इनको बहुत ध्यान से समझेंगे, एक की वर्किंग को समझ जाएंगे कि दूसरे की एग्जैक्टली उसी की तरह है। एन का मतलब है यहाँ पे क्या, नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स बच्चों हमने एक ऐसी इंप्योरिटी ऐड की है जो पेंटावेलेंट है, इसके पास खुद के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। ठीक है, तो बच्चों जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड कर दिया और ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर था, तो इट इज बीइंग सराउंडेड बाय द 4 सिलिकॉन एटम्स। तो 4 सिलिकॉन एटम्स विल शेयर देयर 4 इलेक्ट्रॉन, सब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस फॉस्फोरस के साथ। इस फॉस्फोरस के खुद के कितने हैं 5, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 9। वैलेंस बैंड में 9, जो आपके 9 तो रह नहीं सकते, तो यहाँ पे देखो 8 तो यहाँ पे शेयर हो रहे हैं लाइक शोन हियर। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इट विल बिकम फ्री एंड विल मूव आउट, ये बाहर को चला गया एंड इट हैज बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि दिस इंप्योरिटी इज अ डोनर टाइप इंप्योरिटी। डोनर टाइप मींस इट हैज डोनेटेड अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी बात इसमें और मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, इसमें देखें ये जितने मैं इंप्योरिटीज ऐड करूंगा फॉस्फोरस, उतनी ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे बच्चों। तो इसमें जितने भी बच्चों डोनर एटम्स, जितनी भी इंप्योरिटीज ऐड करते हैं हम लोग, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ठीक है, और एन टाइप का मींस नेगेटिव है, तो इसका ये मतलब नहीं समझ लेना है कि इस पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नो डाउट यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, पर इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज है नेगेटिव। ऑन दी होल ये इलेक्ट्रॉन फ्री है टू मूव इनसाइड द क्रिस्टल, पर ये क्रिस्टल से बाहर तो नहीं आया है, तो ऑन दी होल क्रिस्टल विल रिमेन न्यूट्रल। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, ऑन दी होल कैसा है, न्यूट्रल है। एन टाइप से ये नहीं कह देंगे कि नेगेटिव चार्ज है। यस, एन टाइप का मतलब है जो यहाँ पे ये चार्ज कैरियर्स हैं ये कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। पर क्या बच्चों सिर्फ इंप्योरिटीज ऐड करने से ही कंडक्शन होगा, उस वे में भी तो होगा जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हो रहा था। वो क्या वे था, कुछ एक इलेक्ट्रॉन
अपना रूम टेम्परेचर के कारण थर्मल एनर्जी गेन करके भी फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल। सम नेबरिंग इलेक्ट्रॉन विल रश टू फिल दिस वैकेंसी, मींस कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे एज कंपेयर टू द इम्प्योरिटी एडेड, क्योंकि जितने इम्प्योरिटी ऐड किए उतने तो इलेक्ट्रॉन बने ही बनेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स किससे बने, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी गेन्ड फ्रॉम द रूम टेम्परेचर। और जितने रूम टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन बने फ्री होंगे उतने ही क्या क्रिएट होंगे, होल्स, पर ये काफी कम होंगे। तो मैं कह सकता हूं बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, या कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा, फ्रॉम द नंबर ऑफ द इम्प्योरिटीज या डोनर एटम्स जो फॉस्फोरस ऐड किए, और पर ये बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम से, क्योंकि होल्स तो सिर्फ किससे जनरेट हो रहे हैं, रूम टेम्परेचर से। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोली हमने बच्चों, ऑन द होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी न्यूट्रल। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप सब नोट कर सकते हैं बच्चों। क्या है, when an impurity with pentavalent electron is doped to the intrinsic semiconductor, ये रिप्लेस कर देता है वन ऑफ द एटम्स। 4 of the 5 valence electrons form the covalent bond with the neighboring atoms। 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे फॉस्फोरस के, उसने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। 5th कैसा हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज अ चार्ज कैरियर, दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इम्प्योरिटी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हमने क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, दे इंक्रीजेस। इसमें बच्चों दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक मेजॉरिटी, एक माइनॉरिटी। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं बच्चों इस केस में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस केस में जो है दे आर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं डोनर एटम से, फॉस्फोरस से, और कुछ आए हैं इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से जो रूम टेम्परेचर पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हुए। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस केस में क्या है, होल्स, क्योंकि बहुत थोड़े से ही होल्स आए हैं बच्चों, और वो कहाँ से आए हैं, जो बॉन्ड रूम टेम्परेचर के कारण टूटे हैं। और जैसे कि बार बार कह रहा हूं मैं आपको, on the whole this crystal will be neutral। तो बच्चों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए होल्स। तो मैंने जैसे आपको बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग बराबर होंगे डोनर एटम्स के, या कहूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये सारे, ये थोड़ा सा ज्यादा होंगे किससे, डोनर एटम्स से, और बहुत ज्यादा होंगे किससे, होल्स से। ठीक है, ये सब है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। एक फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। व्हाट इज दिस Ne? इट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। व्हाट इज दिस NH? इट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जो एक्सट्रिंसिक हैं, ये जो अब डोपिंग के बाद बने हैं, ये उसकी बात हो रही है Ne और NH की। व्हाट आर Ni? दे आर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो ये इंट्रिंसिक से लेने हैं और ये दोनों वैल्यूज एक्सट्रिंसिक। तो बच्चों अब बात हो रही है सेकेंड टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक में जो आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप जो इम्प्योरिटी देते हैं दैट इज एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर टाइप का क्या मतलब है, देखें, आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हो लाइक दी एल्यूमिनियम। आपने एल्यूमिनियम ऐड किया, एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 3, खुद के 3 हैं, नेबरिंग कितने हैं 4, तो टोटल कितने होते हैं 7। तो 7 होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, बट एक इलेक्ट्रॉन कम है, देयर इज द वैकेंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड होल। अब इसका मतलब जितनी भी मैं एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज, जितनी भी एल्यूमिनियम डालूंगा उतने होल्स जनरेट होंगे। बच्चों जितने ज्यादा होल्स जनरेट होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी कंडक्टिविटी, ये जितने भी ये बच्चों नेबरिंग एटम है, ये नेबरिंग एटम अब किधर को बढ़ेगा, होल की तरफ। तो इट विल नेबरिंग इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द होल एंड इट विल ऑक्युपाई द होल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वैकेंसी। फिर एक फर्दर ऐसे चलेगा, दस द होल विल मूव। तो बच्चों यहाँ पे अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इस बार होल्स क्रिएट हो रहे हैं तो होल्स हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है,
या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ कहां से रहे। अब देखें जितनी हमने इम्प्योरिटीज डाली उतने होल्स क्रिएट हुए, पर रूम टेम्परेचर के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण सम ऑफ द बॉन्ड्स विल डेफिनेटली ब्रेक। कोई ये बॉन्ड, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर चले जाएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट होएगा, एक वैकेंसी होल क्रिएट होगा। दैट मीन्स रूम टेम्परेचर के कारण जितने बॉन्ड्स टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेट होंगे। पर थोड़े से ही बॉन्ड्स टूटते हैं रूम टेम्परेचर के कारण। अगर थोड़े से ही बॉन्ड्स टूटते हैं दैट मीन्स जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे वो भी थोड़े से होंगे। पर होल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि काफी सारे होल्स तो पहले से ही आए हैं। होल्स कहां से आए हैं? ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस टाइप ऑफ द इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स दे आर ऑलमोस्ट इक्वल या थोड़े से ज्यादा फ्रॉम द नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज एडिड। कौन सी इम्प्योरिटी? एक्सेप्टर टाइप। और ये बहुत ज्यादा होंगे इस केस में जो भी इलेक्ट्रॉन्स बने हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे बच्चों इस केस में? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बात समझ में आती है? तो थ्योरी यू कैन नोट from here, dear students. The vacancy created is called hole. For every trivalent atom added there will be a one hole created. The electron in the neighboring bond jumps to fill this vacancy and the hole appears to move, which is responsible for conduction. कौन सी impurity बोलते हैं इसको? It is called acceptor type impurity. Majority charge carriers hole होंगे और minority charge carriers are electron. This relation you all know. Number of holes थोड़े से ज्यादा होंगे from the impurities, and this relation as that in the n-type semiconductors will hold true. Ne और NH किस में है? They are number of electrons or holes per unit volume in extrinsic semiconductors, and Ni is the number of charge carriers in the intrinsic semiconductors. एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का आता भी है। क्या कहता है? प्योर सिलिकॉन है, दैट मींस इट इज द, क्या है आपके पास, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसमें इलेक्ट्रॉन होल दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है, दैट इज इट, दिस इज Ni। इसकी डोपिंग कर दी बच्चों, डोपिंग करके क्या कहता है, होल कंसंट्रेशन हो गई इतनी 4 × 10⁻22। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पर यूनिट वॉल्यूम इन द डोप्ड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर? तो बच्चों Ne × NH इज इक्वल टू Ni²। ये Ni हो गया, NH पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के Ne वी कैन कैलकुलेट। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास तक इन टॉपिक्स को बच्चों अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पीएन जंक्शन, दैट मींस पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अलग अलग यूज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, उनको एक साथ करके देखेंगे कि उनके क्या यूज आते हैं। तब तक इसको रिवाइज कीजिए बच्चों।